पर को मेरे ऊपर 22 मुकदमे दर्ज हुए उस दिन। एक ही दिन में 22 मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए। क्या 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 बहुत से लोगों पे औरों पे भी हुए। मतलब 22 FIR दर्ज हुई अलग अलग जगह पे, जहां लोगों ने बैरिकेड तोड़े, जहां लोगों ने एक तरह से सरकार से बगावत कर दी। पिपली में भी 3 बार लाठीचार्ज हुआ, कईयों के सिर पटे, कईयों की हड्डियां तोड़ दी। तो उस दिन 22 FIR दर्ज हुई और 22 के 22 में मेरा नाम दे दिया 307 में। अच्छा। तो ऐसे डराने की तो कोशिश की है, लेकिन उनमें तो क्या होता है, अब जो अगर केसों से डरेंगे फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। कागजों में तो हमने जमीन बेची हुई है। जमीन बेची हुई है आपने? जमीन बेची हुई है, हम 25 किले जमीन के अपने बेच चुके हैं। वैसे और जबकि हम यूनियन बैंड से पहले खरीदते थे। अच्छा, यानी कि आपने किसानों की भलाई के लिए खोया है। देखिए नहीं, एक आरोप लगते हैं किसान नेताओं पर कि ये लोग कमाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, हमने तो प्रॉपर्टी बहुत बर्बाद की है। और वो कितना नुकसान? उसमें 25 किलो तो कितने के होंगे, आप हिसाब लगा सकते हो। आपके यहाँ क्या रेट है? यहाँ पे अभी मैं प्रधान जी ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसान जो नेता होते हैं पैसा कमाते हैं, सरकारों से डील होती है, उन लोगों को ये तो पता लगे कि नहीं, वो भी वो देखिए सभी तरह लोग तो सभी तरह के होते हैं, समाज में है, समाज है, सभी तरह के होते हैं। लेकिन हमारी तो बिकी है। अच्छा। और मैं चलो ये तो नहीं कहता कि किसान आंदोलन की वजह से बिकी है, लेकिन बात ये होती है कि जब आदमी घर का काम छोड़ के बाहर जाता है तो बाहर के खर्चे बढ़ जाते हैं, घर का काम गड़बड़ हो जाता है। तो वो एक मैटर रहा है जिसकी वजह से फिर कर्जा चढ़ता गया, और वो कर्जा उतारने के लिए बेईमान होते तो वो मार सकते थे, लेकिन हम बेईमान तो नहीं हुए। जैसे किसी का ब्याज पे उठाया तो ब्याज भी दिया और मोड़ भी दिया। तो उन चीजों में फिर वो धीरे धीरे नुकसान होता गया और बिकती गई। ताकि संसद घेरो गई, संसद घेराव का हम टाइम दें क्यों ना दें। और कहते वो मार देंगे, टाइम ने कहा मार देंगे भैया, फिर मार दें फिर, और घर से किस लिए आए हैं। तो वो कहते हैं लोगों के पुत्र मराने हैं। मैं कहा नहीं, आगे के प्रधान हो जाओ, पहले हम मरेंगे। कमीज निकालो, हाथ रस्सी से बांधो। अगर वो फिर भी मारते हैं तो दुनिया देखेगी, और अगर प्रधान मर जाता है तो मर जाए। फिर प्रधान किस लिए बनता है? बिल्कुल। तो मतलब ऐसे डिस्प्यूट आपस में जो है वो कई बार हुए हैं। इसलिए मेरे को वो ये भी सोचते रहे कि इसको अब मेरे से छुपा के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी एक। अच्छा। कि एक कानून वापिस ले लो, एक पे कमेटी बना दो, और एक स्टेटों के हवाले कर दो। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी वो। इस बात अब आपने राकेश टिकैत की छेड़ दी। राकेश टिकैत ने ये बयान दिया था जब कानून बने कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। ये बयान दिया था, एक बात वो इन कानूनों के पक्ष में था। जब आंदोलन गया उसके तीसरे दिन वो दिल्ली में आया। जब हम दिल्ली चले गए उसके तीसरे दिन दिल्ली में आया। तीसरी बात वो रोया, जिसे कहते हैं हीरो बन गया। उनकी उठने की सेटिंग थी, पूरा दिन युद्धवीर ने लॉबिंग की, कई उठा के भेज दिए, लंगर बंद करवाया युद्धवीर ने। अच्छा। और सरकार से मिलकर प्लानिंग की कि सरकार 20-25 लोगों को 30 को अरेस्ट कर लेगी, बाकी को भगा देगी। ये सेटिंग हुई। और यूपी के जो टिकैत के आदमी तो उठ के चले गए, उत्तराखंड के लोग हट गए। टिकैत के तो कुछ ही लोग बचे थे वहां पे। अच्छा। उत्तराखंड के लोग हट गए। उत्तराखंड के लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे। और वहां पे गलती क्या हुई, ये सारा प्लानिंग से चल रहा था। गलती ये हुई वहां पे कि वहां पे 2 MLA अपने 500-400 आदमी लेके आ गए, और वो इनकी प्लानिंग के अंदर नहीं था। उन्होंने आके टिकैत के आदमियों को पीट दिया, इसलिए भड़क गया। और 7 आदमियों को थप्पड़ मार दिए। आप जैसे किसी में देखा टिकैत साहब आप भी पिटोगे, स्टेज पे चले जाओ। वो स्टेज पे चला गया, वहां जाकर उसकी रोनी आई कि ये क्या कर दिया हमारे साथ, प्लानिंग क्या थी, धोखा दे दिया। ये उसके फिर वो रो पड़ा, और फिर उसका रोने से जो है वो सारा मामला उल्टा हो गया। 2002 में एक आंदोलन था चौटाला के खिलाफ जी, और बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें हमारे घरवाली, छोटे भाई की घरवाली, भतीजा, नौकर, ये सब जेल में ठोक दिए। यानी कि परिवार को भी नहीं बख्शा। हाँ, सारा परिवार जेल में ठोक दिया। लेकिन हम अड़े रहे कि तबाह हो जाएंगे, तेरे से झुकेंगे तो नहीं। अब उस आंदोलन में जो हमारा
मैं जिला प्रधान था और फिर बनता तो ये था कि सारे हरियाणा की यूनियन आके साथ में खड़ जाए, लेकिन हमारा स्टेट प्रधान ही मेरे से नाराज था। अच्छा, कौन था उस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट? प्रेम सिंह रैया। अच्छा, प्रेम सिंह वो किस लिए नाराज था? बस वैसे ही, या तो आपस की रंजिश कह लो या सरकार की चमचागिरी कह लो, होता है। अब जैसे 12-13 में आंदोलन हुआ, गन्ने का आंदोलन था, हमारी मांग थी कि यूपी में हमारे से ज्यादा रेट है, जैसे आज हरियाणा में यूपी से ज्यादा है, उस वक्त यूपी में हरियाणा से 40 रुपए ज्यादा था। हमने आंदोलन कर दिया और वो आंदोलन पहुंच गया चोटी पे। अब टिकैत साहब ने और युद्धवीर ने हुड्डा साहब से सेटिंग कर ली। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आंदोलन समाप्त करो। मैंने कहा जी कैसे करें, लोगों को जुत्ते खाएंगे। वो कह रहे हैं जी 10 रुपए में फैसला कर लो। हम कह रहे 10 रुपए पे कैसे कर लें, 40 रुपए का अंतर है। ठीक है, नहीं मैंने उनकी बात मानी और वो नाराज हो गए, चले गए और आंदोलन हमारा कामयाब हुआ। 31 रुपए हमने रेट बढ़वा लिया, लेकिन मेरे को तो उसका दंड भुगतना पड़ा ना। क्यों दंड इसलिए भुगतना पड़ा, एक तरफ तो हुड्डा नाराज और दूसरी तरफ अपना है वो। और दूसरी तरफ हमारा जो मेरा टिकैत ग्रुप का ही हरियाणा का प्रधान था ना, तो टिकैत ने दूसरा बना दिया, मेरे को तो पीछे हटाने की कोशिश करी ना। ठीक है, अब ऐसे ही अब था ये। अब मेरी गलती क्या थी, मैंने कहा नहीं भाई दिल्ली जाओगे तो सरकार सुनेगी वरना नहीं सुनेगी। अब उन्होंने कहा बैरिकेड नहीं तोड़ने, मैंने कहा सुनेगी नहीं सरकार, बैरिकेड नहीं तोड़ोगे। ठीक है, तो हमने फैसला ले लिया, देखा हम तो हरियाणा में बैठे हैं, तुम पंजाब में होंगे, तोड़ो मत तोड़ो तुम्हारी मर्जी है, हम तो तोड़ के जाएंगे, सरकार मारे चाहे छोड़ दे, हम तो लड़ेंगे।